जय हिंद दोस्तों। तो हम लोग अपने वैल्यूएशन ऑफ शेयर के सेशन को आगे बढ़ाते हुए इसमें आज इनकम यील्ड मेथड का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे जो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। वर्ष 2014 में बीकॉम थर्ड ईयर के एग्जाम में कानपुर यूनिवर्सिटी में जो हुआ था उसमें आपसे यही क्वेश्चन पूछा गया था जो आज हम लोग साथ में मिलकर के करने वाले हैं। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, आपको भी बहुत मजा आने वाला है क्योंकि बहुत ही सिंपल बहुत ही सरल तरीके से मैं हमेशा आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। मेरा प्रयास कितना सार्थक होता है ये तो आपकी प्रतिक्रियाएं ही बता सकती हैं मुझे। तो प्लीज़ अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है और विषय वस्तु आपको आसानी के साथ समझ में आती है तो कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर दिया करो और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। अगर पिछले वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर के आप उनको देख सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी विलंब के स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल कॉमर्स विद वेद शिरा पर भी मिल जाएगा। तो क्वेश्चन दिया गया है, द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी एज ऑन 31 मार्च 2015 इज एज फॉलोज। इक्विटी एंड लाइबिलिटी, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल 1000, 8% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच 1 लाख, 4000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच 4 lakhs, रिजर्व एंड सरप्लस रिजर्व फंड 1,50,000, प्रॉफिट एंड लॉस इंक्लूडिंग 4,30,000 फॉर करंट ईयर्स प्रॉफिट आपका दिया हुआ है प्रॉफिट 2015 बिफोर टैक्स ₹5,10,000। करंट लाइबिलिटीज में क्रेडिटर्स हैं और प्रोविजंस हैं, बिल्डिंग के डेप्रिसिएशन 10,000 और इन्वेस्टमेंट 45,000। एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स हैं, फिक्स्ड एसेट्स बिल्डिंग और फर्नीचर है 80,000 3,000 का, 4% इन्वेस्टमेंट उनकी फेस वैल्यू 4 लाख है। करंट एसेट्स में आपको दिया है स्टॉक, डेटर्स, कैश और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। एडिशनल इंफॉर्मेशन कुछ ऐसी दी गई है, यू आर गिविंग द फॉलोज इंफॉर्मेशन। द बिल्डिंग्स आर नाउ वर्थ ₹3,50,000। बिल्डिंग अब कितने की हो गई है? 3,50,000 रुपए की हो गई है। पब्लिक कंपनीज डूइंग सिमिलर बिजनेस ओन अ प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी ऑफ 15%। सेम बिजनेस करने वाली कंपनीज का जो अर्निंग कैपेबिलिटी है वो 15% का है, तो मतलब इसका भी यही होना चाहिए, मतलब ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है। Profit for the past 3 years have shown in as increase of ₹50,000 annually। ऐसा देखने को मिल रहा है कि कंपनी पिछले 3 वर्षों से लगातार 50-50 हजार रुपए का प्रॉफिट बढ़ते हुए जा रही है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ शेयर ऑफ द कंपनीज बेस्ड ऑन अर्निंग कैपेसिटी, एज्यूमिंग इनकम टैक्स रेट इज 50%। ओके, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, मतलब मजा आएगा अभी जब सॉल्व करोगे। सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर ढूंढ के आओ, आपको प्रॉफिट ही नहीं दिया, अर्निंग यील्ड मेथड कह रहा है तो प्रॉफिट चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व कर सकते। और वहां पर आपको प्रॉफिट दिया ही नहीं है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो बैलेंस शीट में लौट के चलो। बैलेंस शीट में देखो चल के, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इंक्लूडिंग ₹4,30,000 फॉर करंट ईयर्स। जो 5,10,000 रुपए का प्रॉफिट है उसमें 4,30,000 रुपए करंट ईयर का प्रॉफिट है, जिसमें हमको यह भी पता है कि ये पिछले 3 वर्षों से लगातार 50-50 हजार रुपए बढ़ता जा रहा था। तो मैं इसको कैसे कैलकुलेट करूंगा, आइए देखते हैं। सबसे पहले हमको लिखा है प्रॉफिट फॉर करंट ईयर। करंट ईयर का प्रॉफिट कितना है? 4,30,000। कितना है? 4,30,000 रुपए का करंट ईयर प्रॉफिट है। ये मेरी फर्स्ट वैल्यू हो गई। इसमें से मैं प्रीवियस ईयर का 50,000 माइनस कर दूंगा। प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट क्या होगा? प्रीवियस ईयर प्रॉफिट अगर मुझे जानना हो तो मैं क्या करूं, इसमें से 50,000 माइनस कर दूं। 50,000 क्योंकि 50-50 हजार पिछले 3 वर्षों से लगातार बढ़ रहा था, तो अगर मैं 50 इसमें से घटाऊं तो प्रीवियस ईयर का आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। कितना आएगा? 3,80,000 आएगा सर। कितना आएगा? 380 आएगा। 13 से 5 जाएगा 8 और उधर बचेगा 3। अच्छा, ये दूसरी वैल्यू हो गई। अच्छा, अगर प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर का जानना हो, प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर का जानना हो तो क्या करूं? फिर 50,000 माइनस कर दीजिए, तो उससे भी पिछले वर्ष का आ जाएगा जो कि 3,30,000 रुपए होगा। ये तीसरी वैल्यू हो गई। तो अब मुझको पता है कि अगर मैं 2015 की बात कर रहा हूं तो ये प्रॉफिट उसने कमाया था 2013 में, ये प्रॉफिट उसने कमाया है 2014 में, और ये प्रॉफिट तो 2015 का ही है। ये कब का है? 2015 का है। पिछले 3 वर्षों का प्रॉफिट हो गया मेरे पास कि नहीं? हाँ सर, हो तो गया। अरे जब हो गया, 3 वर्षों का प्रॉफिट हो गया है तो एवरेज प्रॉफिट निकाल लो ना। तो एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। तो टोटल प्रॉफिट कितना है? 4,30,000 है, प्लस 3,80,000 है, प्लस 3,30,000 है,
और इसको मुझे 3 से डिवाइड करना है। तो 4 4 जीरो सब में कॉमन मिल रहे हैं, मैंने ले लिया। उसके बाद में 3 और 3 6 और 8 कितना होता है 14 हासिल आ गया है आपके पास। 1 3 1 4 4 3 7 7 4 11 आपको हो गया 11,40,000। इस 11,40,000 को अगर मैं 3 से डिवाइड कर दूं तो ये कितना बचता है 3 3 9 बचा यहाँ पर हमारा कितना 2 हो गया है 24 तो 3 और 24 ठीक है ना। कितना हो गया 3,80,000 रुपए ये हो गया है हमारा एवरेज प्रॉफिट। कितना हो गया एवरेज प्रॉफिट 3,80,000 हो गया है। बात समझ में आ रही है? हाँ जी सर बात समझ में आ रही है। अब जरा क्वेश्चन की ओर फिर से चलते हैं, मूव करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन में और क्या इंफॉर्मेशन थी। ठीक है भाई मेरा 380 आ गया है, लेकिन क्वेश्चन के अंदर देखो आपको 4% इन्वेस्टमेंट फेस वैल्यू रुपीज 4,03,80,000 दिया हुआ है। मैंने आपको बोला था पहले वीडियो में बताया था कि अगर कभी भी फिक्स्ड रेट इन्वेस्टमेंट मिल जाए, क्या फिक्स्ड रेट इन्वेस्टमेंट मिल जाए तो उसको नॉन ट्रेडिंग मान लेना। क्या मान लेना? नॉन ट्रेडिंग मान लेना। तो जो नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट है उसका रेवेन्यू आप ट्रेडिंग रेवेन्यू में कैसे इंक्लूड कर सकते हो, उसको पहले अलग करो। तो हमें क्या करना है, यहां से माइनस करना है इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट, नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट कितना एट द रेट 4% ऑफ रुपीज 4 लाख। कितना 4 लाख रुपए का 4% है ना, 4 लाख था ना, 4 लाख का 4% कितना होगा 16,000। ये 16,000 मैंने माइनस कर दिया। अब मेरे पास क्या बचेगा, तो ये हमारे 3 जीरो हो गए, 10 से 6 गया 4, यहां पर बचा 7 7 से गया तो 6 और यहां पर बचा 3,64,000। कितना बचा 3,64,000 रुपए की वैल्यू मेरी बची हुई है। ठीक है ना। अब यहां पर क्या करना है आपको, इसके साथ में आप एक चीज देखिएगा, यहां पर टैक्स रेट जो था आपका वो दिया हुआ है कितना 25% दिया है। कितना दिया है 25% दिया हुआ है, तो हमको 25% एज्यूम करके चलना है। कितना हो गया 3,64,000 हो गया है। अभी 3,64,000 रुपए की वैल्यू जब मेरी आ गई है, इसमें क्या करना है मुझे टैक्स माइनस करना है। क्या करना है टैक्स माइनस करना है एट द रेट कितना 25% का। कितना 25% का टैक्स माइनस करना है। तो चलो इसका 25% निकाल लेते हैं। यहां पर 25 जीरो 0, 25 चक्कू 100, आगे हासिल 10, 25 का कितना होता है 150 और 10 हो गया 160, हासिल आ गया है आपका 16, 25 तिया 75 और 16 हो जाता है 81 और 91। ठीक है ना। इसको माइनस करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर 3 जीरो, 4 से 1 गया तो 3 और यहाँ पर आपका 16, 16 से 9 जाएगा तो 7 और यहाँ पर बचेगा 2। क्या बचा 2,73,000 रुपए। ये क्या हो गया आपका, ये हो गया है मेरा प्रॉफिट। ये क्या हो गया है प्रॉफिट। ओके प्रॉफिट अर्न आ गया है मेरा। कितना आया है 273,000 आ गया है। अब हम लोग चलते हैं और कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करते हैं। प्रॉफिट का कैलकुलेशन मेरा हो चुका है। जब कैपिटल एम्प्लॉयड की ओर चलेंगे, क्योंकि उसने क्या कहा था हमसे कि आप अर्निंग यील्ड मेथड लगाओ, तो कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू टोटल ऑफ रियल असेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी। एक्सटर्नल लायबिलिटी तो रियल असेट्स में देखो आपके पास में क्या क्या है। रियल असेट्स में आपके पास क्या है, आपकी बिल्डिंग जो थी वो 3,50,000 की हो गई है। बिल्डिंग 3,50,000 रुपए की हो गई है। हाँ जी हो गई है। ठीक है। उसके बाद में हमारे पास फर्नीचर था 3,000 का, वो वैसे ही रह गया, कुछ उसने कहा नहीं तो वो जितना था उतना ही रह गया, उसका रिवैल्यूएशन हुआ नहीं तो वो 3,000 रुपए का है। ठीक है। और उसके आगे चलते हैं, इन्वेस्टमेंट उसको नॉन ट्रेडिंग है लेंगे नहीं। उसके बाद में स्टॉक है 4,50,000 रुपए का, स्टॉक है 4,50,000 रुपए का। फिर डेटर्स है 2,80,000 का, डेटर्स है आपका 2,80,000 का। और उसके बाद चलते हैं तो कैश है 60,000 का, कैश है 60,000 का। कितना 60,000 का। चलिए और कुछ है, और कुछ बिल्कुल नहीं है। हाँ बिल्कुल नहीं है। ठीक है। तो यहाँ देखो ये हमारा हो गया 3,000। ठीक। और यहाँ 5 5 10 8 18 6 24 और फिर आगे चलते हैं तो 4 3 7 2 9 और 2 11, 11,43,000 रुपए की मेरी एसेट्स है। इसमें से माइनस करेंगे, मेरे पास में करंट लायबिलिटी के नाम पर केवल और केवल क्रेडिटर्स हैं और कुछ नहीं है। तो क्रेडिटर्स कितने हैं, ये 48,000 के हैं।
तो 13 से 5 जाएगा, 13 से 8 जाएगा, बचेगा 5। उसके बाद में यहाँ पर मेरा 13 से 4 जाएगा तो बचेगा 9, यहाँ पर 0 और 1, 10,95,000 मेरी क्या हो गई, कैपिटल एम्प्लॉयड निकल के आ गई है। अब मुझे क्या चाहिए, तो रेट ऑफ अर्निंग चाहिए। क्या चाहिए, रेट ऑफ अर्निंग इज इक्वल टू प्रॉफिट अर्न्ड अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। तो प्रॉफिट अर्न कितना है हमारा, हमने कमाया था 2,73,000, कितना, 2,73,000, कैपिटल एम्प्लॉयड है 10,95,000 गुणे 100। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, देखो क्या आएगा, 24.93%। क्या आ गया है मेरा, रेट ऑफ अर्निंग आ गई है। अब जब मुझे रेट ऑफ अर्निंग भी पता हो गई है तो मुझे क्या करना है, मार्केट वैल्यू निकाल देनी है पर शेयर। मार्केट वैल्यू पर शेयर इज इक्वल टू रेट ऑफ अर्निंग अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू पेड अप वैल्यू पर शेयर तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये रेट ऑफ अर्निंग मेरा आ गया 24.93 इनटू पेड अप वैल्यू पर शेयर क्या है, इनटू पेड अप वैल्यू पर शेयर क्वेश्चन के अंदर देखो क्या दी गई है, 4,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच अपॉन जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है वो है आपकी 15, कितनी है, 15। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं, देखो क्या आएगा ये, तो इसको सॉल्व करते हैं, इनटू 100 डिवाइडेड बाई 15, 166.21 पर शेयर। ये मेरा आंसर आ चुका है। एक बार मैच कर लेते हैं चल के कि आंसर हमारा सही आ रहा है, एकदम 166.21, एकदम एग्जैक्ट मेरा यही आंसर आ रहा है। उम्मीद है आपको बहुत ही आसानी के साथ में ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, वर्ष 2014 में यही सेम क्वेश्चन आपसे पुटअप किया गया था। बस वहां पर क्या था, ये जो टैक्स रेट यहाँ पर 25% है वो 50% कह करके क्वेश्चन पूछा गया था। तो 25 at 50 जब मुझे कैलकुलेशन ही करनी तो जितना उतना कैलकुलेशन कर देंगे, ठीक है ना। तो बस ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, कैलकुलेशन करते हुए आपने इसको समझ ही लिया होगा। अगर मेरे साथ लगातार आप बने रहे हैं तो यदि ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक भी कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आकर अपनी प्रतिक्रियाएं भी दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस नोटिफिकेशन फटाफट बिना किसी विलंब के मिल सके। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में और वहां देखेंगे कि फेयर वैल्यू ऑफ शेयर कैसे कैलकुलेट की जाती है। तब तक के लिए जय हिंद।